सुनो ना, सुनो ना। जब वास्ता ही नहीं रखना था, जब वास्ता ही नहीं रखना था तो नजर क्या रखते हो? जब वास्ता ही नहीं रखना था तो नजर क्या रखते हो? किस हालात में हैं इसकी खबर क्या रखते हो? किस हालात में हैं इसकी खबर क्या रखते हो? भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है। भीड़, जो दुनिया की भीड़ है, वो हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है। और हम भी उस रास्ते पर चले तो हमारे और भीड़ में कोई डिफरेंट नहीं रह जाएगा। भीड़ हमेशा सही ही है ये जरूरी नहीं, क्योंकि आप जितना अच्छा अपने आप को जानते हैं उतना अच्छा आपको और कोई नहीं जानता। पहले आप अपनी खुद की पहचान करिए कि आप किसके काबिल हैं, फिर इसके बाद उसके अगेंस्ट वर्क करिए। आप सक्सेस की हर एक मंजिल को प्राप्त करेंगे। जब हमारा जन्म होता है तो हम रोते हैं। जब हमारा जन्म होता है, शुरुआत जब हम लर्निंग में होते हैं तब हम रोते हैं और दुनिया खुश होती है। दुनिया इन द सेंस के जो अपने होते हैं वो खुश होते हैं हमारे जन्म पर। जस्ट उसका अपोजिट अगर हमारे मरने टाइम पर हो जाए तो सोच लेना तुम्हारी जिंदगी सक्सेसफुल है। कैसे? अगर हम जब मरते हैं, हमारा जब डेथ होता है, उस टाइम अगर हम खत्म हो जाएं तो हम हंसे और दुनिया रोए तो समझ लेना कि आपकी लाइफ सक्सेसफुल है। तो जिस समय हमारा जन्म होता है उस समय जो दुनिया में माहौल होता है उसका जस्ट अपोजिट अगर हमारे मरते टाइम हमारे अंदर वो माहौल हो तो वो हमारी एक सक्सेस लाइफ की पहचान होती है। आप सभी को प्रणाम। मैं कृष्णा पांडे एक बार फिर मोटिवेशन स्पीकर के रूप में, जैसा कि आप सबको पता ही है, और मैं अपनी शब्द का, अपनी वाणी का आगे सदुपयोग करते हुए बताना चाहती हूँ कि मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामान को बेचकर सेल करके खुश होते हैं, और कुछ लोग उसी सामान को लेकर खुश होते हैं। तो पैसों पे डिपेंड नहीं करता खुशी, परिस्थितियों पे डिपेंड करता है खुशी। खुशी पैसों पे नहीं, परिस्थितियां अगर अच्छी हो तो खुशी अपने आप आती है। सेकंड बात, कुछ लोग होते हैं जो खारा और मीठा दोनों तरह के होते हैं। तो हमें कैसे बनना चाहिए, मैं उस बारे में बात करती हूँ कि हमें नदी नहीं कुआं बनकर रहना चाहिए। क्योंकि नदी ऊंचाई से नीचाई की ओर जाती है, और वो काफी खारी होता है, उसका पानी काफी खारा होता है। ऊंचाई से नीचाई की ओर जाती भी है, पानी भी काफी खारा होता है, इसलिए हमें कुआं बनना चाहिए। कुआं क्यों बनना चाहिए? क्यों कुआं गहरा रहता है इसलिए? नहीं, इसलिए बनना चाहिए कि कुआं गहरा तो रहता ही है, लेकिन वो नीचाई से ऊंचाई की ओर आता है और एक मीठा जल देता है, हम सबको खुश करता है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको समस्या ना हो। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको समस्या ना हो, और दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। और दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, क्योंकि मंजिल कितनी भी ऊंची क्यों ना हो डियर, याद रखिएगा, सफलता का राह, उस मंजिल का राह आपके पैरों के नीचे ही होता है। बस नजरिया बदलना चाहिए देखने का, और उसके अगेंस्ट हमें वर्क करने का। मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं कृष्णा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर। आप सभी को सादर प्रणाम और माँ वीरावादिनी को नमन करते हुए अपनी वाणी को आगे अग्रसित करती हूँ। एक छोटा प्रयास है मोटिवेशन के लिए कि एक गुरु होता है और एक शिष्य होता है। गुरु होते हैं जो हमेशा शिष्य की पहचान में लगा होता है, और शिष्य होता है जो हमेशा गुरु से अपनी बातों को छुपाता है। और गुरु और पिता में कोई ज्यादा अंतर तो होता नहीं। तो एक पिता और गुरु दोनों हम समान मानते हुए यहाँ पे बात करेंगे कि आप कितना भी अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से कितना भी छुपा लें, लेकिन वो बात टीचर पहचान ही लेते हैं, एक पेरेंट्स, एक अभिभावक, एक आपके पिता पहचान ही लेते हैं, क्योंकि मैंने सुना है। और ये सुना ही नहीं है, इसका एक एग्जाम्पल है कि अगर बारिश होती है तो बूंदें पृथ्वी पर आती है, और बारिश होती है, बूंदें भी पृथ्वी पर आती है, तो कहीं ना कहीं रास्ता
भले ही दिशा वो चेंज करें, उस रास्ते से डिफरेंट रास्ते बहुत सारे चेंज करेंगे, लेकिन वो लास्ट में समुद्र में जाती ही है। तो बात यहाँ है कि लास्ट में वो समुद्र में जाती है, रास्ता कितना भी चेंज करें, झूठ आप कितना भी बोलेंगे डिफरेंट टाइप का, लेकिन लास्ट में आप सच के रास्ते में आ ही जाएंगे, क्योंकि गुरु ही है। कुछ लोग होते हैं कि जब हमारी बात बिगड़ जाती है, कुछ लोग होते हैं जब हमारी बात बिगड़ जाती है, हमारा संबंध बिगड़ जाता है किसी के साथ, तो लोग उसको कुछ लोग होते हैं जब हमारा संबंध, हमारा रिलेशनशिप किसी से बिगड़ जाता है, तो उसको बिगाड़ने में वो पूरी जी जान लगा देते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी ड्रीम बस वही हो, लेकिन डजंट मैटर वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, आपको कितना नीचा दिखाना चाहते हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अगर उनका मन है आपको नीचा दिखाने का और आपका मन है मुझे ऊंचा जाने का, तो कुछ भी नहीं कर सकते। डिपेंड फॉर यू। आपका मन जितना अच्छा, जितना बेस्ट सोचेगा, जितना पॉजिटिव रहेंगे आप, उतना पॉजिटिव वे पे आगे जाएंगे, और वो जितना नेगेटिव डालने का प्रयास करेंगे आपके मन में, वो डालते रह जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि सुना है कि गीता और कुरान कभी लड़ते नहीं, गीता और कुरान कभी लड़ते नहीं है, और जो उनके लिए लड़ते हैं वो कभी उनको पढ़ते नहीं। बात बस इतनी सी है कि अगर आप अपने मन में पॉजिटिव वे में जा रहे हैं तो बिल्कुल जाइए, क्योंकि नेगेटिव डालने वाला तो हमेशा वही काम ही करता है, आपके पॉजिटिव को सोच ही नहीं सकता। सेकेंड बात, कुछ लोग होते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ रहे हो या फिर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको प्रहार करना चाहते हैं, तो करने दीजिए, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। खुशी क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि जिस पेड़ में फल लगे होते हैं लोग पत्थर भी वही मारते हैं, जिस पेड़ में फल लगे होते हैं लोग पत्थर भी वही मारते हैं। तो लोगों के बहकावे और लोगों की बात पर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि याद रखिए, कुछ लोग होते हैं कि आपका बुरा चाहते हैं, और वो चाहे आज आप किसी पोस्ट पर हो या किसी पोस्ट पर नहीं हो, उनको मैटर नहीं करता। आप बहुत अच्छे पोस्ट पर हो जाएंगे फिर भी वो आपका बुरा चाहते हैं, और आप अगर नहीं अच्छे पोस्ट पे हैं फिर भी वो आपका बुरा ही चाहते हैं। तो वो चाहेंगे ही, उनको आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनसे बस एक ही चीज कर सकते हैं कि आप उनसे दूरी बना सकते हैं। अगर आपको वो बार बार आपके लेवल को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो दूरी वहाँ उच्च है, क्योंकि मैंने सुना है कि फसल बारिश में उगती है, बाढ़ में। फसल बारिश में उगती है, बाढ़ में नहीं। आपके पेरेंट्स आपके अपने ही हैं, आपके पेरेंट्स आपके मम्मी पापा और आपके भाई बहन ही है जो आपका अच्छा चाहते हैं। जो लोग आपके लेवल को हमेशा गिरा देना चाहते हैं, वो ये डिमोटिवेट करना चाहते हैं, बिल्कुल दूरी बना लीजिए, डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है उनसे। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को कुछ ज्यादा ही बेस्ट मान लेते हैं। देखिए, अपने आप को अच्छा मानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानना उतनी बड़ी मूर्खता भी है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमारे पास इतना घमंड हो जाता है, इतना एटीट्यूड हो जाता है उनके अंदर कि लोग सोचते हैं कि हमको कभी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम इंसान में रहेंगे ही नहीं। बिना इंसान से ना आज तक भगवान बने हैं ना आप बन सकते हैं, क्योंकि कौन है यहाँ जिसको कमी नहीं है? कौन है यहाँ जिसको कमी नहीं है? क्योंकि आसमां के पास तो जमीन नहीं है, क्योंकि आसमां के पास तो जमीन नहीं है। कोई यहाँ ऐसा नहीं है जिसको काम नहीं पड़ेगा, कोई ऐसा नहीं है जो सर्वगुण संपन्न हो पूरी तरह। हर किसी को जरूरत पड़ती है, और एक इंसान से ही इंसान का निर्माण होता है। तो यूनिटी लाना सीखिए, एकता ही हमारे परिवार का, हमारे देश का, हमारे विश्व का एक विस्तार है, एक कल्याण का राह है। तो जब तक यूनिटी नहीं, आपके मन में एकता का भाव नहीं रहेगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आप देश के बारे में सोचते हो, बिल्कुल नहीं। यूनिटी ही एक देश की, एक परिवार की सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई का प्रमाण होता है।